मिलिटाइज में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और दिल्ली पुलिस का दावा है कि ये लोग आईएसआई से कांटेक्ट में थे और कुछ जानकारियां ये लोग आईएसआई तक पहुंचा रहे थे। दिल्ली पुलिस कह रही है कि ये लोग पूरे मुल्क में एक दहशतगर्दाना हमला भी करवाना चाहते थे। तो उनमें से मोहम्मद अबू बकर भी थे, उनके भाई मोहम्मद उमर हैं। हम इसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या अबू बकर ऐसे मामले में मुलव्विस थे या नहीं? क्या कभी ऐसा इन्होंने उनके बारे में सुना था या देखा था ऐसा कुछ करते हुए? तो मोहम्मद उमर साहब ये बताइए कि आपके भाई को गिरफ्तार किया गया और पुलिस कह रही है कि वो लोग आईएसआई से कांटेक्ट में थे और पूरे मुल्क में एक फसाद कराना चाहते थे। जी, ये सब जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं ये बेबुनियाद है और इनका कोई सबूत नहीं है। मेरा भाई हमेशा मेरे साथ रहा और मेरे साथ ही पढ़ाई की और बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर अब तक जितने भी सरकारी सर्टिफिकेट हैं वो सारे रखे हैं। इंडिया के भी रखे हैं और सऊदी अरब के भी रखे हैं। हम लोग जब मैं 4 साल का था और मेरा भाई 6 साल का था, तब हम लोग वालिद साहब से सऊदी में रहते थे। 40 साल से रह रहे हैं सऊदी में हमारे अपने। तो सऊदी अरब हम लोग चले गए थे। उसके बाद सऊदी अरब में अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, आधी की थी और उसके बाद 2013 में हम लोग वापस आ गए और फिर बाकी की तालीम हम लोगों ने सहारनपुर देवबंद से पूरी की है। तो सऊदी अरब की जितनी सर्टिफिकेट वगैरह हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े थे, सरकारी सनदें हैं, सर्टिफिकेट हैं, वो सब मौजूद है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट मौजूद है। इसी तरह इंडिया में भी सारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट और जितने भी सर्टिफिकेट सरकारी हैं वो सब मौजूद है। तो जिसको जो जानकारी चाहिए वो यहाँ से आराम से मिल जाएगी। किसी से हमारे मेरे भाई का कोई ताल्लुक नहीं था। मोबाइल वगैरह चेक करने भाई का या कुछ भी जिस तरह वो मुतमईन होना चाहे वो अपना इत्मीनान कर लें और जानकारी ले लें। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि आपके भाई आईएसआई से ताल्लुक रखते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनको कुछ जानकारी यहाँ की पहुँचाते थे। तो क्या इसमें क्या सच्चाई है? ये बिल्कुल बेबुनियाद पे बातें हैं क्योंकि भाई का किसी से कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा, और कहा ना यह ही भी जा कभी रहा है कहीं कि गए। पाकिस्तान भी गए थे, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए। पुलिस ये आरोप लगा रही है कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए और यहाँ पर कुछ ऐसा करना चाहते थे। नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। हमारे भाई 6 साल की उम्र में सऊदी अरब गए थे और 2013 में सऊदी अरब से वापस आए। हम लोग साथ में गए थे, साथ ही में वापस आए और सऊदी अरब से फिर कहीं और किसी और कंट्री में नहीं गए। और जब सऊदी अरब से वापस जब इंडिया आ गए तो इंडिया से भी उसके बाद से अब तक कहीं भी बाहर कदम नहीं रखा हम लोगों ने। और तो ये क्या जो बातें हैं सब बेबुनियाद हैं। आपके भाई आपसे बड़े थे या छोटे थे? वो मेरे बड़े भाई थे। अच्छा, तो हमेशा आप दोनों लोग साथ में रहे हैं? जी, हमेशा हम लोगों ने बचपन से लेकर अब तक साथ में रहे, साथ में पढ़ाई की और अब वो तो भाई कभी बिजनेस करने का इरादा रखते थे। तो कभी आपने ऐसा देखा कि वो किसी ऐसे शख्स से बात कर रहे हों जो कुछ और बातें कर रहे हों उससे? नहीं, नहीं, कभी नहीं देखा मैंने। ऐसा कभी नहीं। अगर तो ऐसा पुलिस कुछ होता भी तो शक और शुबहात में आते भी पहले भी उनका बैकग्राउंड चेक किया जाए, हमारे डाटा पूरा चेक किया जाए, नेट भी मौजूद है तो सारा साफ और क्लियर है। कभी किसी क्राइम में उनका हाथ नहीं है। तो पुलिस जो आरोप लगा रही है उस पर आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि बेबुनियाद इल्जामात हैं और हमारे भाई को गलत इल्जामात में फंसाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस से यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्द अपनी जांच पड़ताल पूरी करें और हमारे भाई को बाइज्जत बरी करें। तो आपके भाई को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? कैसे आपको जानकारी मिली कि आपके भाई को दिल्ली पुलिस की इस वजह से उठा लिया है? ये शाम में 4:30 बजे के करीब एटीएस वाले मेरे घर पे आए थे और मुझे मेरी एटीएस वाले अच्छा। वो मुझे मेरी गाड़ी को कैसरगंज थाने पे ले गए। आधा और पौन घंटा उन्होंने क्या कहते हैं मेरी तफ्तीश की है, जो लिखा पढ़ी होती है वो की जानकारी ली मेरे बारे में। अच्छा, आपको उठा के ले गए? जी, उसके बाद आधे पौन घंटे के बाद उन्होंने मुझे मेरी गाड़ी को यानी स्कूटी देके उसको छोड़ दिया, मुझे घर वापस भेज दिया। वापस घर आने के बाद 10-15 मिनट के बाद मुझे न्यूज़ से पता चली कि भाई के बारे में, भाई का फोटो आ रहा है और भाई को आतंकवाद के नाम से जोड़ा जा रहा है। तो दिल्ली में क्या करने आए थे कि उनको यहाँ से गिरफ्तार किया गया? भाई दिल्ली जमात के सिलसिले में गए थे, मरकज निजामुद्दीन। अच्छा, जमात में आए होते। जी जी जी।
तो आपको पुलिस वालों ने जानकारी दी, आपको बस ये मीडिया में आपने देखा कि ऐसा चल रहा है, उनको आतंकवादी कहा जा रहा है? नहीं, पुलिस वालों ने इसके मुताबिक कुछ भी नहीं बताया था, बस जब मीडिया से ही पता चली जब वापस घर आए थे तो। अच्छा, तो आपको जब वहाँ थाने ले गए थे पुलिस वाले, यूपीएटीएस वाले, तो आपसे क्या जानकारी ली, वो आपसे क्या पूछ रहे थे? मेरे बारे में और मेरे खानदान वालों के बारे में, मैं क्या करता हूँ, मेरे खानदान वाले क्या करते हैं, मैं कहाँ रहा, कहाँ पढ़ाई की मैंने, जमीनें क्या हैं और घर कहाँ है, कुछ नहीं है, ये सारी चीजें मैंने जानकारी ली। अच्छा, तब तक आपको मालूम नहीं था कि आपके भाई को अरेस्ट कर लिया गया? जी हाँ, तब तक नहीं मालूम था, उसके जब वापस घर आए तब पता चला। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया। देखिए ये मोहम्मद अबू बकर के भाई, छोटे भाई हैं मुफ्ती मोहम्मद उमर, जिन्होंने बताया कि जो इनके भाई के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, पुलिस कह रही है कि आईएसआई से उनका ताल्लुक था, तो ये कह रहे हैं सब ये बेबुनियाद है। और इन्होंने कहा कि हम लोग बचपन से, हमारे वालिद वहाँ सऊदी में रहा करते थे, तो बचपन से हम लोग वहाँ चले गए थे, वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद 2013 में फिर से देश में वापस आए, जब से अपने गाँव ही में रह रहे थे। लेकिन ये उन्होंने बताया कि उनके जो बड़े भाई को गिरफ्तार किया गया है, वो दिल्ली जमात में गए हुए थे और उनको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद मीडिया में जब खबर चली कि मोहम्मद अबू बकर को आतंकवाद के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया, तब इन्हें मालूम चला था। हालांकि यूपी एटीएस फिर उठाकर ले गई थी, उनसे पूछताछ करी कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपके घर वाले क्या करते हैं, तब तक इनको जानकारी नहीं थी। और इन्होंने पूरी तरीके से कहा है कि हम जो हमारे भाई के ऊपर लगाया जा रहा है आरोप, हम उसको बेबुनियाद बताते हैं।